हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का एक और वायरल ट्रिक हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और ये ट्रिक नंबर 5 है जिसमें हम बहुत ही शानदार टॉपिक करने वाले हैं। और ये थोड़ा सा एवरेज का झलक दिखाता है, औसत का झलक दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर सिस्टम के सवाल है, संख्या पद्धति के सवाल है। देखिए, एक वर्ड यूज हो रहा है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे इस तरह से, जैसे 2 4 6 8, ये सभी एक दूसरे के से लगातार है, मतलब संख्याओं के बीच अंतर सेम है। या फिर 1 3 5 7, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 5 10 15 20। जरूरी नहीं क्रमागत का मतलब दो ही का अंतर, कुछ जितना भी हो, लेकिन सबके बीच अंतर एक क्रम में होना चाहिए और एक समान होना चाहिए, उसी को हम लोग क्रमागत कहते हैं। और देखिए सवाल क्या कह रहा है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। अब ऐसी कौन सी तीन क्रमागत संख्या है, तो हम लोग पहले ऐसे बनाते थे कि सर पहली क्रमागत सम संख्या x है, उसका अगला x+2, क्योंकि सम संख्या का बात कर रहे हैं तो एगो x लेंगे तो अगली सम संख्या x+2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये 10 है तो अगला कौन होगा, सम संख्या 12 होगा, तो दो जोड़ा जाता है ना। और तीसरी क्रमागत संख्या x+4, मतलब इसमें दो जोड़ेंगे और तीनों का योग 24 के बराबर है। फिर यहां से x का मान निकाला जाता है, फिर बड़ी छोटी, ये लंबी प्रक्रिया है डियर। आपको एक शॉर्ट मेथड बताते हैं, शॉर्ट मैजिक ट्रिक बताते हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है और योग्य जब 24 दिया रहे तो आप एकदम शॉर्टकट में पहले क्या भागिए, औसत। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग्य और बटे कुल संख्या। आपने पढ़ा होगा एवरेज कभी ना कभी, और नहीं पढ़ा होगा तो याद करिएगा, जैसे एवरेज में घुसिएगा ना औसत में, औसत बराबर फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग्य बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग तो दिया हुआ है 24 और बटे कुल संख्या कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 24 में 3 से भाग देंगे, यानी औसत होता है 8। और याद रखिएगा जो औसत होगा डियर वो बिल्कुल बीच में रहेगा, और औसत 8 है तो 8 बीच में रहा। और क्रमागत है और सम संख्या, अब बीच में रहने का मतलब है तीन ही संख्या का चर्चा है, तो एक संख्या इसके आगे होगा और एक संख्या इसके पीछे। कहिए सर 9 क्यों नहीं दिए, अरे भाई क्रमागत सम संख्या का बात हो रहा है, तो 8 के बाद सम संख्या 10 और 8 से पहले सम संख्या 6। 10 8 18, 18 6 24। आपसे क्या कह रहा है, ठीक बीच वाली हो तो गया भाई। ऐसे भी याद रखिएगा कि जो बीच वाला होता है वो औसत होता है। औसत क्या होता है, बीच वाला। जैसे मानकर चलिए 2 4 6 8 10 है, अगर आपसे कहे कि इसका औसत बताइए, कहिए सर क्रम में तो है, और क्रम में हो ना, तो याद रखिएगा कि जब एक क्रम में हो, एक श्रेणी में हो, लगातार हो, तो ऐसी स्थिति में औसत जो होता है वो बीच वाला, ये आपका औसत कहलाता है। डायरेक्ट बोल सकते हैं बिना किए। वैसे औसत का मान होता है सबको जोड़कर, 5 है तो पांचों को जोड़कर 5 से भाग देंगे तब भी औसत निकलेगा। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई यहां तो सीधे पूछा कि बीच वाली संख्या, ठीक है, बीच वाली सम संख्या, तो औसत कहिए, और औसत को ही हम क्या कहते हैं, बीच वाला। याद रखिएगा हमेशा, औसत का मतलब ही होता है बीच वाला। तो आंसर तो यही हो गया, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दे, चलिए ये बीच में है तो इसका अगला 10 होगा और इसका पिछला 6 होगा। 10 8 18 6 24 और 24 है। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी इसके ऊपर बहुत सारे सवाल करेंगे जो आपके प्रश्न को, आपके माइंड को बिल्कुल क्लियर कर देगा, आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। ठीक है, मैंने कल वाले क्लास में बोला था, पिछले क्लास में, कि मैं इस टॉपिक के ऊपर लगभग सिर्फ नंबर सिस्टम के ऊपर 30-40 मैराथन क्लास लगवाने वाला हूं। सब में 8-8 10-10 सवाल होंगे और हर क्लास जो है वो एक ट्रिक को लेकर आएंगे हम हर क्लास में। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी, तो देखिए हमको दिया हुआ है, आइए करते हैं सॉल्यूशन। 5 क्रमागत सम संख्या का बात करें, उसका योग 80 है, तो औसत कैसे निकलता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो 80/5 करेंगे तो औसत निकलेगा। आप औसत कहिए, आप औसत कहिए, और औसत को ही कहा जाता है बीच वाला। तो बीच वाली संख्या कैसे निकाली जाती है, जब एक क्रमागत हो। क्रमागत का मतलब लगातार, मतलब इसके अगला फिर अगला, मतलब सम है तो सम के हिसाब से, विषम है तो विषम। तो औसत बराबर संख्याओं का योग 80, और 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड दीजिए 16। तो भाई 16 हो गया 20 में बीच वाला, 16 क्या हो गया डियर, बीच वाला। और 5 संख्या है ना, तो 2 ठो इसके अगला और 2 ठो इसके पिछला, तो 16 के बाद 18 और 20 होता है, 16 से पहले 14 और 12 होता है। एकदम सिंपल, देखिए आप इस पांचों को जोड़कर देख लीजिए, एकदम 80 आएगा। हम बिना जोड़े गारंटी के साथ कह रहे हैं, कह रहा है सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी बोल रहा है तो 12 को टिक मारेंगे, सबसे बड़ी बोल देता तो 20। 20 18 38 6 44 10 54 4 58 10 68 2 70 10 80, जोड़कर देख लीजिए। सबसे छोटी बोल रहा है तो सबसे छोटा आपको क्या दिखा,
12 दिखा यहां से, बीच वाला तो दिख ही रहा है, और बीच वाला होने का मतलब 5 है, तो दूगो अगला दूगो पिछला, तब ना ये बीच में होगा भाई। दैट्स ऑल। और हमेशा याद रखिए औसत का मतलब ही होता है बीच वाला, इसलिए मैंने औसत भी लिखा है और ब्रैकेट में बीच वाला भी लिखा है। इतनी सी बात समझ में आ रही है आप सभी को? आपके गणित को इसमें थोड़ा सा झलक एवरेज का भी है, लेकिन ये मत सोच लेना कि ये एवरेज का चैप्टर है, ये आप अभी हमसे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, 5वीं क्लास है ये। आप वीडियो सेक्शन में जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और 5वीं क्लास है, लाइव सेक्शन में नहीं दिखेगा ये वीडियो सेक्शन में छोटे छोटे क्लिप्स हैं ये आपके लिए, ठीक है, जो आपके माइंड को एकदम स्थिर करेगा, एकदम कंट्रोल करके रखेगा और आपके गणित को मक्खन बनाएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 250 है, तो योग्य 250 है, तो आप क्या करेंगे, औसत कहिए या फिर बीच वाली संख्या, मैंने अभी अभी बोल दिया है, बीच वाली संख्या कहिए या फिर औसत कहिए, दोनों एक ही चीज है डियर। और बीच वाली संख्या है और औसत निकालना है, तो संख्याओं का योग्य और बटे कुल संख्या 5 है, तो 50 बचे 250, तो बीच वाला 50 हो जाएगा। तो बीच वाला 50 होने का मतलब है, बीच वाला 50 होने का मतलब है 5 क्रमागत है ना, तो एक तो बीच में हो गया, तो 2 अगला, 50 के बाद सम संख्या 52, 52 के बाद 54, 50 से पहले 48, 48 से पहले 46, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी सम संख्या 54 है, सबसे छोटी बोलता 46, बीच वाला या औसत बोलता तो 50। फिलहाल औसत पूछा है नहीं, तो हम 54 को आंसर लगाएंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। कैसा लग रहा है? आपके गणित को मक्खन बनाने की जिम्मेदारी हमारे साथ, हमारे ऊपर है। एक और मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप हमारा फाउंडेशन बैच जरूर लीजिएगा, जो इसी महीने में 25 तारीख से शुरू हो रहा है, फाउंडेशन 2.0। और आर के रुद्रा सर जीके जीएस का बैच भी लेकर आ रहे हैं एप्लीकेशन पर बहुत जल्द। ये फाउंडेशन 2.0 में अभी एडमिशन जारी है और एकदम न्यू एंड फ्रेश, मैंने इसके अंदर अभी डेमो भी नहीं पढ़ा, इस महीने के अंतिम में इस बैच की शुरुआत होगी, एडमिशन चल रहा है, तो आप ये बैच जरूर लीजिए। एप्लीकेशन आपको पता ही होगा, हमारा जो एप्लीकेशन है वो है ड्रीम, ठीक है, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। क्या है भाई? ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, जो आपको प्ले स्टोर पर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ठीक है, जो आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, सर्च करिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का, इस बार देखिए विषम की बात हो चुकी है, कोई बात नहीं, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। आपको बीच वाली संख्या चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो 51, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम समय इसलिए ले रहे हैं, लिख कर बता रहे हैं। बीच वाली संख्या, अगर बीच वाली संख्या कहे या औसत कहे, दोनों एक ही चीज बात है, तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे 3 संख्या है, तो भाई बीच में आपको मिल गया 17, तो बीच में 17 मिल गया और 3 संख्या है, तो 17 के बाद 19, क्यों? क्योंकि विषम है, तो 17 के बाद तो 18 सम हो जाएगा, और 17 से पहले 16 नहीं 15, क्यों? क्योंकि विषम संख्या की बात हो रही है। तो ठीक बीच वाले लीजिए, बीच वाली आंसर तो यही हो गया डियर, आंसर तो हमारा यही हो गया, इतना जाने का जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज चलो कि अगला और पिछला भी देख लिए, अगर पूछता कि अगली सम संख्या, या फिर बड़ा पूछता इसी सवाल में तो 19, छोटा पूछता तो 15, और आपसे पूछा है बीच वाला, आप देख सकते हो ये बीच में है। वैसे भी बीच वाला निकालने के लिए औसत निकालना होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, एकदम मक्खन की तरह। समझ में आ रहा है सबको? जिन्होंने हमारे एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किया है वो कर लीजिए, उसके ऊपर एक बहुत ही ऐसा बैच आने वाला है जो जिसकी फीस देकर सभी विद्यार्थी खुश हो जाएंगे और कहेंगे इतना कम प्राइस में इतना बेहतर क्लास, जुड़ना तो बनता है डियर, ठीक है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। सवाल क्या पूछेगा बाद में देखेंगे, पहले हम बीच वाली संख्या निकाल ले। अच्छा, छोटी विषम संख्या पूछ रहा है, तो आप बीच वाली कैसे निकालेंगे? क्योंकि योग्य दिया हुआ है ना, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या मतलब औसत। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो 145 बटे 5 करेंगे, तो 29 बचे 45 से, यानी 29। तो 29 हो गया बीच वाली संख्या। और आपसे 5 संख्या का बोल रहा है ना, विषम बोल रहा है, 5 क्रम, तो ये भी विषम है। तो 29 के बाद सॉरी 30 नहीं, 30 तो समझ, 31 और 31 के बाद 33, क्योंकि 2 अगला 2 पिछला, 29 से पहले 27, 27 से पहले 25, ठीक है। 2 ठो अगली संख्या, 2 ठो पिछली संख्या। तो आपसे क्या रहा है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या जो होगा वो 25 होगा, और ये 25 आपको बी नंबर ऑप्शन में आता है। 25 क्या है? बी नंबर में। हम आगे बढ़े,
आपको हेल्पलाइन के लिए ऊपर नंबर दे दिया गया है। मान लीजिए आपको कोई बैच लेना है और आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको व्हाट्सअप के माध्यम से पूरी जानकारी दे देगी। कॉल भी कर सकते हैं, हो सकता है कॉल का शेड्यूल बिजी रहे तो थोड़ी टीम बिजी रहे, लेकिन मैसेज करिएगा व्हाट्सअप पे तो हम आपको बिल्कुल रिप्लाई देंगे, हमारी टीम बिल्कुल रिप्लाई देगी। आइए, सवाल क्या कह रहा है डियर? सवाल है कि भाई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। पहले आप बीच वाली संख्या निकालिए। बीच वाली कैसे निकाली जाती है? संख्याओं का योग 55 है और ये 5 संख्या का है, तो 11 पचे 55, 11 हो गया बीच वाला। तो कह रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या, देखिए 11 हो गया बीच वाला, सिंपल बात है, और 5 विषम संख्या है तो 2 ठो अगला 2 ठो पिछला, क्योंकि ये बीच में आता है। तो 5 संख्या है ना, तो 11 के बाद विषम संख्या 13, 13 के बाद 15, 11 से पहले 9, 9 से पहले 7, क्योंकि सभी विषम होना चाहिए। आपसे कह रहा है सबसे छोटा पूछता तो 7, लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या जो है वो आपको 15 जो 3 नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। आई बात समझ में? एकदम गणित मक्खन, एकदम मक्खन, बिल्कुल। आगे बढ़े, इतनी सी बात आपके समझ में आ रही है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, योग 36 है, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, बीच वाली संख्या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि सर 36/4 करेंगे तो आपको 9 जो मिलेगा वो बीच वाली संख्या मिलेगी, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या। सवाल क्या कह रहा है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो 36 में 4 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, बीच वाली संख्या। लेकिन अब समझने की बात है कि सर ये बीच में है, लेकिन क्या एक सम संख्या है ना, तो ये बीच में तो रहेगा लेकिन काउंटिंग में नहीं आएगा। ये बात यहां तक अभी तक हमने नहीं सीखा था, 6 सवाल में, अभी सीखेंगे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो बीच वाली निकालने के लिए क्या बोले थे? योग्य बटे कुल संख्या, 4 संख्या, 36/4 करेंगे 9, 9 भले ही औसत है, लेकिन क्या ये एक सम संख्या है? नहीं, लेकिन चर्चा हो रहा है 4 क्रमागत सम संख्या, तो 4 बोल रहा है तो 2 ठो अगला 2 ठो पिछला, तो 9 के बाद 10 और 10 के बाद 12, 9 से पहले 8 और 8 से पहले 6। अब एक और सवाल कि सर ये 5 कैसे हो गया? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो औसत जो होगा वो 36/4 करेंगे 9, ये 9 बीच वाला कह लीजिए और औसत कह लीजिए, और कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि सम संख्याओं का औसत विषम नहीं हो सकता, विषम का सम हो सकता है, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आएगा। विषम 9 है, 9 औसत है, बीच में रखें, और 4 बोल, और अगर ये काउंट भी हो जाता तो फिर 3 किधर बैठाते, एक इधर 2 उधर, या 2 इधर 1 इधर, एडजस्ट करने में। इसलिए क्वेश्चन सोच समझ के बनाया जाता है कि औसत बीच में आ गया और 4 बोला गया तो 2 अगला 2 पिछला। क्या पूछ रहा है जी? सबसे तीसरी संख्या, क्या कह रहा है? तीसरी संख्या ज्ञात करें। तीसरी संख्या नहीं, तीसरी सम संख्या पूछ रहा होगा। 6, 8 और 10, ये तीसरी है जी। वो तो काउंटिंग में ही नहीं आया, वो भले औसत हुआ पर वो काउंटिंग में नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा 10। और आप देख सकते हैं कि आंसर आपको 10 में लेवल है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए। आपको इस तरह के प्रश्न बहुत कम देखने को मिला होगा, और मैं जो अद्भुत ट्रिक दे रहा हूं वो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। अगला प्रश्न, क्या क्रमागत सम संख्याओं को और योग 102 है, 6 संख्या है ना, तो आप पहले क्या कर लो, बीच वाला निकाल लो, यानी औसत। बीच संख्या निकाल लीजिए, बीच वाला। तो बीच वाला कैसे निकलता है? संख्याओं का योग, अरे कितनी, 6 है ना, 6 का 17 हो जाएगा बीच में, तो आपको देखिए 17 हो जाएगा बीच में, और यही 17 जो है वो आपका औसत का काम करेगा, बीच वाला ही औसत कहलाता है। और देखिए 6 क्रमागत सम संख्या, कहेंगे सर ये तो विषम है, कोई बात नहीं है, ये बीच में आएगा, भले काउंटिंग नहीं होगा। तो 6 संख्या बोल रहा है तो 3 को अगला लिखिए, 3 को पिछला, और वैसे भी काउंट हो जाता फिर गड़बड़ ना हो जाता, 5 ही बचता ना, इधर 2 रखते कि इधर 3 रखते, बीच में कोई नहीं रह पाता। तो 17 के बाद 18, 20, 22, क्यों? क्योंकि सम संख्या क्या, 6 से पहले 16, 14, 12, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई? तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 12 होगा, जो डी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है एकदम? बढ़े आगे, पक्का लॉक करें? चलो, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। विषम की बात हो रही है तो आप पहले बीच वाला निकालिए। 72 है, 72 में 4 संख्या का बोल रहा है, तो बीच वाला 18 तो है। देखिए याद रखिएगा, विषम संख्याओं का औसत सम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
सम संख्याओं का औसत विषम हो सकता है, लेकिन सम संख्या सम ही रहेगा, विषम संख्या विषम ही रहेगा। 4 क्रमागत विषम संख्या, इसका औसत सम आया, हो सकता है। और 4 बोल रहा है तो 2 को अगला, 2 को पिछला। 4 क्या कह रहा है? क्रमागत विषम संख्या। 18 के बाद विषम संख्या 19, 19 के बाद 21, 18 से पहले 17, 17 से पहले 15। तो आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे। सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो 21 होगा, जो डी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 21 होगा, जो डी नंबर में आया है। आई बात समझ में? एकदम गणित मक्खन हो रहा है, बताएं सभी लोग। गणित मक्खन हो रहा है डियर? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। बढ़े आगे, अगला। चलिए, छह क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। पहले तो आप बीच वाला निकालिए। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल भाई? छह क्रमागत विषम संख्याओं का योग 80 है, तो आप पहले बीच वाला निकालिए। बीच वाला को ही औसत कहते हैं। तो 180 और 6 संख्या है, तो 30 बार में, तो बीच में 30 आएगा। और क्योंकि विषम का चर्चा हुआ है तो 6 है, क्योंकि 30 सम संख्या है तो 3, 3 को आगे 3 को पीछे। छह क्रमागत विषम संख्याओं का योग 80 है। 180 में 6 से भाग दिए 30, और 6 संख्या है ना, तो क्योंकि विषम है तो अगला 31, 33, 35, 29, 27, 25। ठीक है ना? आपसे क्या पूछ रहा है भाई? चौथी संख्या ज्ञात करिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये कैसी संख्या है भाई? चौथी संख्या जो 31 पे जाके रुकेगी, पहला नंबर। क्लियर है एकदम? एकदम गणित को मक्खन समझकर चलिए। ठीक है, क्या करेंगे भाई? गणित को मक्खन समझ के चलेंगे। आप देख पा रहे हो, आपको एकदम डेमो दे रहे हैं, बेहतर बेहतर क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करिए। सवाल कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 हो। 3 तो ऐसी क्रमागत संख्या ढूंढिए जिनको गुना करने पर 15 आए और जोड़ने पर 15 आए और गुना करने पर बताना है आपको। 3 वो ऐसी संख्या बताइए जिनका योगफल 15 होना चाहिए। अब बाई ऑप्शन से तो होगा नहीं, आइए पहले देखिए। 2 3 4 लीजिए, तो 3 2 5 4 9, ये तो नहीं हुआ। 3 4 5 लीजिए, 4 3 7 7 5 12, ये भी नहीं हुआ। 4 5 6 लीजिए, हाँ ये हो गया। 4 5 9 6, हाँ हो गया। संख्या कौन सी हो सकती है जो पॉसिबल है? संख्या रखिए 4, 5, 6। इनका योग्य करिएगा तो 5 4 9 6 15, और इनका गुणनफल करिएगा। थोड़ा सा सवाल घुमा के पूछा है, लेकिन नॉर्मल है ये। 4 गुने 5 गुने 6 करिएगा, तो 4 पचे 20, 20 छके 120। हो गया गणित एक बार फिर से मक्खन है। बिल्कुल है। इस नंबर पर कोई भी दिक्कत हो बैच परचेज करने में, जैसे अभी हमारा जो है ना, अभी एक बैच बहुत ट्रेंडिंग में है और नया बैच है, और आप अगर उसको ज्वाइन करते हैं, नाम सुना होगा आपने, बहुत चर्चा सुनी होगी अपने बैच की, फाउंडेशन 2.0। ये आने वाली सभी परीक्षाओं का रामबाण होने वाला है। मैथ रीजनिंग का ये बैच है, और इसी महीना के अंत में इस बैच की शुरुआत होगी। अभी तो एडमिशन ही चल रहा है, तो इस बैच का एडमिशन फटाफट ले लीजिए। ठीक है, और ये बहुत ही सुनहरा अवसर है इस बैच में जुड़ने का। हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल DCO पर जाइए, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल पर जाइए, जो प्ले स्टोर पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और यहाँ पर जाके आप बैच ले लीजिए। ये हेल्पलाइन के लिए हो गया कि कोई भी आपको हेल्पलाइन चाहिए, यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो एक बार फिर से बहुत शानदार रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। ओके।